हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन चैनल। बहुत दिनों बाद हम वीडियोस आ रहे हैं। अब आपको सीरीज प्रॉपरली मिलती रहेगी। मेक श्योर कि आप इस सीरीज को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। आज का जो लेक्चर है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अब इस लेक्चर से आपको जो है दो क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल रहे होंगे। दो क्वेश्चंस आपके पक्के पक्के बन रहेंगे। वो ये होगा, पहला तो आपसे एक क्वेश्चन में पूछेगा कि, मैं क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी। क्या होगा? पहला सवाल क्या है कि इस टेबल की आपकी जो है प्राइमरी की क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन जो है मिक्स्ड कंसेप्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उससे मिला के बन रहा होगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे अपने हैंडरेटन नोट्स के साथ में। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक है दैट इज कीज इन डीबीएमएस। अब इन जनरल अगर हम अपनी लाइफ से इसको कनेक्ट करें तो आपने देखा होगा कि यार हमारे घर में बहुत सारे लॉक होते हैं। क्या होते हैं? हमारे घर में बहुत सारे लॉक हैं, यानी बहुत सारे डोर हैं। बड़ा सा आपका घर है, आपका घर जो है वो फॉर एग्जांपल के लिए 8 रूम्स अगर हैं, ठीक है, बड़ा सा घर है तुम्हारा, एकदम कोठी कोठी बंगले वाले हो तुम। और अगर इसमें तुम्हारे पास 8 घर हैं, ठीक है, मान लो तो कि तुम अब जब भी तुम बाहर जाते हो तुम क्या करते हो, इसमें एक तुम ताला बना देते हो, जो सॉरी तुम नहीं बना देते हो, तुम एक ताला जो है डाल देते हो। और हर एक ताले की एक क्या होती है, एक यूनिक की होती है। क्या होती है? या अभी हम एक कंसीडर ना करें, माने कि एक यूनिक सिर्फ की होती है, उस की से क्या होता है, अनलॉक होता है। तो जो इस एक पर्टिकुलर अगर हम माने कोई एक ताले का नाम अगर ए है, तो सिर्फ उसकी की जो है, उसकी ए की से ही वो ताला ओपन होगा। बात समझ में आई? हाँ भैया, बात समझ में आई। अब चलते हैं हम कीज का कंसेप्ट समझने के लिए। दैट इज वी हैव कीज इन डीबीएमएस। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की। ओके, हमारे पास 4 की हैं। कितनी की है हमारे पास? 4 की है। इन 4 की का कंसेप्ट समझाने के लिए सबसे ज़्यादा मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, और आप भी ध्यान रखें कि फोकस करके सारे कंसेप्ट समझ लो। अगर ये 4 के 4 कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए तो बहुत इजीली तुम्हें सारा खेल समझ में आ जाएगा। अब शुरू करते हैं। अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स that can uniquely identify tuples within the relation। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया? हमें यहाँ से ये समझ में आया दैट इज वी हैव प्राइमरी की अगर हमने बात करी, सो इट हैज सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, वन और मोर एट्रीब्यूट। अच्छा, अब इसका मतलब समझो पहले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक टेबल बना ली है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास अगर ये टेबल है, तो इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं? आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कमेंट करके बताना, ठीक है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो आपको कमेंट करके बताने हैं। अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ एट्रीब्यूट्स को, ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें क्या बोला है? प्राइमरी की में ये बोला है कि सेट ऑफ वन और मोर, यानी कि अगर हम चाहें तो ए को भी यहाँ पर हम प्राइमरी की बना सकते हैं, या फिर हम ए और बी को एक सेट बना करके भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन है। प्राइमरी की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जब हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही होंगे तभी हम किसी भी एक एट्रीब्यूट को या उससे ज्यादा एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। दैट इज वी हैव। अब दूसरा यहाँ पे हमने क्या देखा, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन अ रिलेशन। अब हमारा काम क्या है, देखो, अब हम दूसरी चीज यहाँ पर है, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स। अब ये जो छोटी सी लाइन है, यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स, इसका मतलब ये है कि हम इसकी प्राइमरी की मदद से अपने जो टपल्स है उनको बहुत इजीली जो है आइडेंटिफाई कर पाए। और यूनिक का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए।
यानी कि आप जिस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाएंगे उसमें कोई भी डेटा एक बार से ज्यादा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, मेरे पास एक छोटी सी टेबल है, वी हैव अ स्मॉल टेबल हियर, दैट इज फॉर एग्जाम्पल एक रोल नंबर एंड मार्क्स, मेरे पास एक टेबल है और रोल नंबर है यहाँ पर 10 और 11, ठीक है, और इन दोनों बच्चों के मार्क्स 8 मार्क्स हैं। तो अगर हम इसमें से प्राइमरी की बनाना चाहेंगे तो हम किसको प्राइमरी की बनाएंगे? हम रोल नंबर को प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे। कि ऐसा क्यों सिलेक्ट करेंगे? इसका रीजन है दैट इज कि इसमें डेटा जो है हमारा डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि यहाँ पर 10 है और 11 है, वो 10 और 11 दोनों डेटा वैल्यू जो है वो डिफरेंट डेटा वैल्यू है। वहीं पर अगर हम मार्क्स को प्राइमरी की बना देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 और 8 दो बार आया है, यानी इसको हम बोलेंगे कि डेटा का डुप्लीकेट होना, ठीक है। अगर अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखो, हमारा प्राइमरी की हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम डेटा को फेच करने में हमें आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये वाला केस कंसीडर किया जिसको मैं बोल रहा हूँ केस नंबर 1, हमने मार्क्स को अगर बना दिया प्राइमरी की, तो मान लो मैंने क्वेरी दे दी कि दैट इज रोल नंबर जो है, मैंने कुछ क्वेरी दे दी कि जहां पर हमारे मार्क्स जहां पर 8 हैं, ठीक है, उसका आपको रोल नंबर चेंज करना है। अपडेट क्वेरी मैंने चलाई, ठीक है, मैं अपडेशन करना चाहता हूं, तो क्या होगा? हमारे तो यहाँ पर दो जगह है, मार्क्स हमारे दो जगह 8 है, तो हमारी जो हम चाहते हैं वो गलत हो जाएगा। यानी कि हम मान लो ये चाहते थे कि जो रोल नंबर 10 वाला हमारा स्टूडेंट है, इसका रोल नंबर गलती से 10 एंटर हो गया है, मुझे इसका 20 करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा इसके मार्क्स 8 हैं, तो मैंने बोला कि जिसके नंबर 8 हैं उसका रोल नंबर 20 कर देना है। तो फिर क्या होगा? फिर इन दोनों स्टूडेंट के मार्क्स 8 हैं और दोनों के रोल नंबर 20 हो जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब डिजायर्ड आउटपुट जो है वो हमें नहीं मिल रहा होगा। क्या नहीं मिल रहा होगा? हमें डिजायर्ड आउटपुट हमें नहीं मिल रहा होगा। अब एक और कंडीशन है प्राइमरी की बनाने की, दैट इज किसी भी एट्रीब्यूट को अगर आप प्राइमरी की सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर दैट इज कोई भी वैल्यू, नो वैल्यू शुड बी नल। आपके प्राइमरी की के अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? नल नहीं होनी चाहिए। ओके, क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखो, अगर आपको प्राइमरी की इतनी बात समझ में आ गई है तो मेक श्योर कि यार इसको आप लाइक कर देना। नेक्स्ट इज वी हैव कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट की क्या है? ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस इनसाइड अ रिलेशन क्या होता है? टेबल। यानी कि एक टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स यानी कि कॉलम्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके हो सकते हैं दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की ओके, एज दे आर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की पोजीशन, दे आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। अब समझो बात को, देखो, तो मैंने अभी क्या बोला? मैंने अभी इतना बोला दैट इज, अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं, मैंने इतना बोला कि ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स देखो, जितने भी एट्रीब्यूट्स सिंगल हो, ठीक है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो, जो भी हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रहेंगे, उन जो हमारी प्राइमरी की प्रॉपर्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की के जो क्राइटेरिया है उस पर फिट आ रहे हैं, यानी कि वो प्राइमरी की बन सकते हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की, ठीक है। जैसे अब बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लो ये क्लास है तुम्हारी, दैट इज ये तुम्हारी एक क्लास है और इसके अंदर ऐसे
रिजल्ट आने वाला होगा, ठीक है, सभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम है। तो आपका स्कूल क्या है, आपका स्कूल जो है वो कुछ बच्चों को छांट लेता है, यानी कि ऐसे 4 बच्चे उन्होंने निकाल लिए कि ये स्कूल के पॉसिबल टॉपर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये स्कूल के पॉसिबल टॉपर हो सकते हैं, इनके अंदर वो प्रॉपर्टीज है। अब इन 4 बच्चों में से चारों बच्चे उम्मीदवार हो गए, तो क्या हो गया, हमारे 4 की 4 क्या हो जाएंगे, ये हमारे चारों को चारों कैंडिडेट हो जाएंगे किस चीज के लिए, टॉपर बनने के लिए। सिमिलरली हमारा स्केल में अगर हम रिलेट करें तो क्या होगा, हमारे पास अगर 5 ऐसे एट्रीब्यूट है, अगर 5 ऐसे एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, प्राइमरी की बन सकते हैं, तो हमारी पांचों की पांचों हमारी क्या हो जाएंगी, कैंडिडेट की हो जाएंगी। अब यहीं पर खेल समझ लो। अब इन 5 में से हमने जिस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना दिया, हमने एक एट्रीब्यूट तो हमारा बनेगा प्राइमरी की, ठीक है, क्या बनेगा, प्राइमरी की, एक एट्रीब्यूट तो हमने बना दिया प्राइमरी की। अब अब हमारे पास बचे 4 एट्रीब्यूट्स बच जाते हैं, क्या होता है, बचे हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स बच जाते हैं। तो अब जो एट्रीब्यूट्स बचे, देखो प्रॉपर्टी तो वो भी प्राइमरी की शो कर रहे थे, बट ये हमारी चॉइस थी कि हमने किसी भी एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना दिया। तो जो बचे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गए, ऑल्टरनेट ऑप्शन हो गए। क्या बोल सकते हैं हम, क्या मैं उनको कह सकता हूं कि ये हमारे लिए ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। तो ये जो हमारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, यानी कि हमारे पास बचते हैं 4 एट्रीब्यूट्स बच जाते हैं जो कि प्राइमरी की बनाई जा सकते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखो, हमेशा प्राइमरी की एक ही होती है। तो हम इन बचे 4 एट्रीब्यूट्स को बोलेंगे दे विल बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेट की, दे विल बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेट की। क्या बोलेंगे हम उनको, ऑल्टरनेट की बोलेंगे। क्या बात समझ में आई, देखो आप डेफिनेशन समझ लो ऑल्टरनेट की। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या हुआ, कैंडिडेट की का मतलब हुआ कि जितने जो भी हमारा एट्रीब्यूट प्राइमरी की बन सकते हैं। अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की, दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन ऑल्टरनेट की, यानी कि वो कीज जो कि हमारी प्राइमरी की हमने नहीं बनाई है, जो हमने प्राइमरी की नहीं बनाई है, वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी हो जाएंगी ऑल्टरनेट की हो जाएंगी। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई, क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई, हाँ भैया चीजें समझ में आ रही हो, वेरी गुड। नेक्स्ट वी हैव फॉरेन की, नेक्स्ट वी हैव फॉरेन की। अब देखो ये फॉरेन की क्या बोलेगी, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन की ये काम क्या है भैया, दो टेबल के बीच में ये रिश्ता जोड़ के रखती है। क्या करती है, ये दो टेबल्स के बीच में रिश्ता जोड़ के रखती है। A foreign key is a non-key attribute whose value is derived from the primary key of another table। देखो अब जैसे ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ एक टेबल बना करके। दैट इज वी हैव नंबर 4 फॉरेन की। मान लो मेरे पास जो टेबल है, दैट इज वी हैव नेम, या मैं यहाँ पर रोल नंबर ले लेता हूँ, रोल नंबर, नेम एंड फीस, ठीक है। अब ये मेरी है टेबल नंबर 1, क्या है ये, नंबर 1। या एक काम करते हैं, इसको हम नाम देंगे प्रॉपर, इसको हम देंगे फीस रिकॉर्ड, ठीक है। अब रोल नंबर जो है ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक क्लास की सिर्फ बात करें, यानी एक सेक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल मेरा सेक्शन था 11th ऑफ A2 या 12th ऑफ A2, अगर मैं इस 12th ऑफ A2 की बात करूं तो इसके अंदर रोल नंबर किसी का भी डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं है, ओके। सो रोल नंबर हमारा 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है, 3 डेटा ले ले रहा हूं मैं। अब यहाँ पर मैंने एक और टेबल है मेरे पास,
अब मेरे पास स्टूडेंट की डिटेल है, इसमें क्या रहेगी हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल रहेगी, ठीक है। फॉर दैट जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, या इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे स्टूडेंट की और डिटेल एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसके फादर्स का नेम क्या है, ठीक है, स्टूडेंट्स के मदर्स का नेम क्या है, और स्टूडेंट का एड्रेस क्या है। अब ये बताओ कि मैं इन दोनों टेबल को कनेक्ट कैसे करूं, ठीक है, मैं इन दोनों टेबल को कनेक्ट कैसे करूं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता है ना कि यहाँ पे ये फादर्स नेम, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने फादर नेम लिख लिया है, मैंने अगर फादर नेम में लिख दिया, मान लो मैंने किसी का एक्स फादर नेम लिख दिया, ठीक है, किसी का वाई, किसी का जेड। तो अब मेरा सवाल ये बनता है तुमसे कि ये कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे के नाम का ये ये जो फादर्स नेम लिखा है वो किस बच्चे के नेम के फादर्स नेम लिखे हैं, ठीक है, ये जो मदर्स नेम हम लिख रहे हैं वो किस बच्चे का, यानी कि हम इन दोनों टेबल को कनेक्ट कैसे कर रहे होंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये जो हमारी देखो एक इसमें कंसेप्ट होता है आपका, आगे ही अभी हम पढ़ेंगे, बेस टेबल और फॉरेन टेबल। तो जहां हमारी प्राइमरी की इस टेबल में होती है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम प्राइमरी की बनाएंगे, तो हम फीस रिकॉर्ड वाली टेबल को कंसीडर करते हैं। तो इसको हम मान रहे हैं बेस टेबल, क्या मान रहे हैं, बेस टेबल। बेस टेबल ऐसी वो टेबल होती है जिसमें हमारी प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है। सो ये जो रोल नंबर है, मैं इस रोल नंबर को बना दे रहा हूँ प्राइमरी की, क्या बना रहा हूँ मैं, रोल नंबर को बना रहा हूँ प्राइमरी की। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज रोल नंबर जो है वो हमारा कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है, पहली चीज, और रोल नंबर में हमारी कोई नल वैल्यू नहीं आएगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हमने क्या किया, ये तो हमारी प्राइमरी की हो गई, ओके। अब इस केस में मैं कनेक्ट कैसे करूंगा, मैं अपनी प्राइमरी की को जो हमारी फॉरेन टेबल है उसमें भी आपको इसकी डिटेल जो है वो आपको इस तरह लिखनी है, रोल नंबर 1 2 3। अब देखो अगर हम इस तरह से अपनी प्राइमरी को फॉरेन टेबल में ले लेंगे तो उससे हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली हमारा सिंक्रोनाइज रहेगा, हम डेटा प्रॉपरली अपना हम फेच कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि हम मुझे डेटा को फेच करने में बहुत आसानी हो रहेगी। अच्छा ये फादर्स नेम है, रोल नंबर 1 का है, तो इसमें देख लूंगा रोल नंबर 1 का नेम क्या है, फिर मैं देख लूंगा फीस सबमिट है या फिर नहीं सबमिट है, ठीक है। तो ये है हमारा फॉरेन की क्या कंसेप्ट, ये एक्चुअल में की नहीं है, बट ये जो हमारा प्राइमरी की है वही हमारा काम करती है एज अ फॉरेन की का, ठीक है। और किस फॉरेन की काम करती है, फॉरेन टेबल में, किसमें काम करती है, फॉरेन टेबल में। बात समझ में आई, आई नहीं आई, चलो अब हम बात करते हैं फॉरेन टेबल का क्या है। फॉरेन टेबल, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिटेल टेबल भी इसको बोला जाता है। तो मेक श्योर कि आप इनके जो अदर्स नेमिंग है वो आप लिखते रहें। दैट इज वी हैव फॉरेन टेबल, और फॉरेन टेबल को हमने क्या बोला, इट इज ऑल्सो नोन एज डिटेल टेबल भी हम इसको बोलते हैं, ओके। अब फॉरेन टेबल एक्चुअली है क्या, द टेबल इन विच द नॉन की एट्रीब्यूट दैट इज अ फॉरेन की एग्जिस्ट इज कॉल्ड फॉरेन टेबल। तो हमारी फॉरेन की क्या है, फॉरेन की, आपको अगर पता करना हो कि इस टेबल में फॉरेन की क्या है तो आप बस इतना चेक कर लो कि क्या इस टेबल के अंदर किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की है, हाँ भैया है, तो यही हमारी जो है फॉरेन की है, ओके। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट दैट इज अ फॉरेन टेबल इज नोन एज फॉरेन की। Foreign key exists is called foreign table. Next we have that is a master table. Next we have that is master table. तो अब master table जो है we can simply write it as
मास्टर टेबल, और इसको हम एक और नाम देते हैं, इट इज प्राइमरी टेबल भी आप कह सकते हो इसे, प्राइमरी टेबल, या फिर आप इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज बेस टेबल। अब ये बेस टेबल क्या है? द टेबल्स दैट डिफाइंस द प्राइमरी की इज कॉल्ड अ प्राइमरी टेबल। देखो, जिस टेबल में हम प्राइमरी की को डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अपना बेस टेबल। तो ये रही हमारी फीस रिकॉर्ड, हमारी क्या है यहाँ पर, फीस रिकॉर्ड क्या है हमारा, यहाँ पर मास्टर टेबल है, प्राइमरी टेबल है, बेस टेबल है। ये सारे नाम आप ध्यान रखेंगे बिकॉज ये नाम आपसे जो है एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। क्या बात समझ में आई? अरे आया नहीं आया कमेंट्स करके जरूर बताना। नेक्स्ट वी हैव रेफरल इंटीग्रिटी। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना आप लोग। इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अ डीबीएमएस यूजर uses to ensure that a relationship between records and related tables are valid and user did not accidentally delete or change related data। अब क्या यार, देखो हर चीज, पूरी इस दुनिया में हर चीज के कुछ रूल्स हैं, अ सेट ऑफ रूल। अगर आप बाहर चलते हो रोड पे तो ट्रैफिक रूल्स आपके आ जाते हैं। अगर तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है, आपके स्कूल में जो है तो आपका डिसिप्लिन होता है, आपका टीचर चला जाता है तो आपका मॉनिटर होता है, ठीक है, आप डेली पढ़ें इसलिए आपको स्कूल बुलाया जाता है, डिसिप्लिन एक सिस्टम होता है हर चीज का, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस क्या है वो आप समझ लेना, वो आप बस समझो। दैट इज द मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज अ प्राइमरी की हैज अ यूनिक इंडेक्स, हैज अ यूनिक इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव द रिलेटेड फील्ड्स हैव द सेम डेटा टाइप। अब आपको इसका मतलब समझा देता हूं मैं। द रिलेटेड फील्ड हैड द सेम डेटा टाइप। मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल में इस पहला जो हमारा एट्रीब्यूट है दैट इज नेम, रोल नंबर, एंड नेक्स्ट वी हैव एड्रेस, फोन नंबर। ओके, फोन नंबर ले लेता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं नेम वाले एट्रीब्यूट में फोन नंबर एंटर करूंगा? नहीं करूंगा। तो नेम में डेटा टाइप क्या होगा हमारा? नेम में भैया हमारा डेटा टाइप हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि हम एक स्ट्रिंग एंटर कर रहे होंगे अगर हम प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करें तो। या मैं कह सकता हूं कि इसमें कैरेक्टर्स हम एंटर कर रहे होंगे बट कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट भी है रोल नंबर। तो जब हम रोल नंबर, जब अब हम इस एट्रीब्यूट के अंदर अगर डेटा एंटर करेंगे तो हमारा डेटा क्या होगा? हमारा डेटा होगा 2 4 6 8 10। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि रोल नंबर वाले एट्रीब्यूट में हमारा जो वैल्यूज हम एंटर कर रहे हैं वो हमारी न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज हैं। कैसी वैल्यू है? हमारी न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज हैं। और सिमिलरली हमारा फोन नंबर में हम ऐसा तो नहीं कि फोन नंबर में हम डाल देंगे विशाल, हमने लिख दिया। क्या ये तरीका हमारा सही है? क्या ये वैलिड डेटा है? बिल्कुल नहीं है। फोन नंबर में हमारा जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप एंटर होगा। नेक्स्ट वी हैव both tables belong to the same database of the tables are linked tables. They must be of same DBS format. यानी कि जब भी आपका जो बेस टेबल प्राइमरी फॉरेन टेबल का कंसेप्ट होगा तो आपकी दोनों की जो दोनों टेबल हैं, बोथ टेबल शुड बी इन द सेम डेटाबेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन सेम डेटाबेस की आपकी दोनों टेबल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हेन डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इन्फोर्स्ड, ऑब्जर्व थ्री रूल्स, ऑब्जर्व दीज रूल्स। ओके, दैट इज you cannot enter a value in the foreign key field of related table that does not exist in the primary key of the table. Okay, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास ये दो टेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बिगाड़ता हूँ। आप अगर आपकी प्राइमरी की में, जो कि हमारी ये प्राइमरी टेबल है ना, इसको मैं बेस टेबल लिख देता हूँ। आप अपने मन से, ये आपकी फॉरेन टेबल है, आप फॉरेन टेबल में कोई भी डेटा अपने मन से ऐड नहीं कर सकते हैं
जब तक कि वो डेटा आपकी बेस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बात समझ में आई? क्योंकि मान लो अगर आपने रोल नंबर 4 डाल दिया और फादर्स नेम मदर्स नेम एड्रेस लिख दिया, बट आपकी प्राइमरी की में वो डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, आपकी प्राइमरी की में रोल नंबर 4 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट इज बट यू कैन एंटर अ नल वैल्यू इन द फॉरेन की। बट आप यहाँ पर नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ क्या कर सकते हैं? नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज you cannot delete a record from a primary table of matching record exist in related table। यानी कि अगर मैं इस बेस टेबल की बात करूं तो मैं इस बेस टेबल में से रोल नंबर 2 को तब तक डिलीट नहीं करूंगा जब तक कि हमारी फॉरेन की में ये रोल नंबर 2 एग्जिस्ट करता है, वरना हमारा डेटा जो है मिसमैच हो जाएगा। अगर आप डिलीशन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको डिलीशन जो है वो फॉरेन की से करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप इसमें डिलीशन कर पाएंगे। ये मैं आपको डिलीशन जो है वो आगे भी बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट इज यू कैन नॉट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल इफ दैट रिकॉर्ड हैज अ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। यानी कि आप इस रोल नंबर 2 को आप 8 नहीं कर सकते अगर इसका कोई भी रिकॉर्ड जो है इससे रिलेटेड रिकॉर्ड आपका एग्जिस्ट करता है फॉरेन टेबल के अंदर। इसके अंदर फॉरेन टेबल के अंदर आपका रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो। नेक्स्ट वी हैव MySQL डेटाबेस सिस्टम। तो सर्वर और क्लाइंट आपको दो चीजें समझनी है। सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। दैट इज MySQL सर्वर लिसन्स फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट coming in over the network and access database contents according to those requests and provide to the clients। यानी कि सर्वर क्या, ये सर्वर जैसे मान लो आप जब अपना कंप्यूटर चलाते हो तो ये तुम हो, ठीक है, और तुम क्या करते हो, www को एक रिक्वेस्ट भेज दो कि मुझे गूगल फेच करना है, तो अपने डेटाबेस में से वो आपको गूगल फेच करके दे देता है। सिमिलरली आपका सर्वर भी यही काम करता है कि सर्वर के पास क्या होता है, सर्वर के पास आती है रिक्वेस्ट, ये तुम्हारा सर्वर है और उसके पास आई रिक्वेस्ट, आई क्या आई रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बेसिस पर वो गया अपने डेटाबेस में। कहाँ गया? अपने डेटाबेस में। उसने जो डेटा वहां से आना था वो उसने उठाया और आपको दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइंट्स। दीज आर द प्रोग्राम दैट कनेक्ट टू द डेटा विद डेटा सर्वर एंड इशू क्वेरीज इन अ प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो देखो क्लाइंट्स क्या है यहाँ पर, ये जो क्लाइंट्स है क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं किसको, डेटा प्रोग्राम दैट कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्वर एंड इशू क्वेरीज इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। जो डेटाबेस सर्वर है हमारा, इसमें से जो इंफॉर्मेशन चाहिए है सर्वर को, वो हमारा कौन देगा, यहाँ पर क्लाइंट प्रोवाइड कराएंगे, और वो भी किसमें, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर। ओके, अब ये इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज कीज का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज की का जो कंसेप्ट है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ जो कि आप मेक श्योर प्रिपेयर जरूर कर लेना। सबसे पहला है कि व्हाट इज प्राइमरी की। जितनी भी कीज हैं सबकी डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए विद देयर एग्जांपल्स, आप इनको चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट इज नंबर 2, देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कीज। कैसे कैसे, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है प्राइमरी की वर्सेस कैंडिडेट की, देन दे कैन आस्क यू कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की। इनमें से तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये पर मैं देख लेना। और अगला सवाल तुम्हारा बन सकता है कि फॉरेन की वर्सेस प्राइमरी की। तो मैं इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अगर आप लाइव मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो लाइव बैच में भी इनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से अपना सिलेबस आज से शुरू करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप उसमें इनरोल जरूर करें।
और साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, अपनी क्लास में सबको बता दो कि यार यूट्यूब पर कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे हम सब विशाल भैया से।